बहन की वीडियो कॉल लेता है, बहन से बात करता है और बहन को दिखाता है ये रहा तुम्हारा असद। मतलब अगर मेरे किसी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी ऐसे भाई ने किया तो मैं तो सबसे पहले ना मैं शायद मर जाऊं। अगर मैं असद से जितना प्यार बिनिश को करते हुए दिखाया गया है, असद के लिए जितनी वो दीवानी थी, तो उस वक्त तो उस लड़की को बिल्कुल एक मरी हुई औरत होना चाहिए था, इतने सन्नाटे में चले जाना चाहिए। जब ये ऊपर जाता है पहुंचता है वहाँ, बहुत वो वहाँ तक एपिसोड मुझे 29th एपिसोड ने मेरा दिल यूँ जकड़ा था। मैं यार ये क्या कमाल एपिसोड बनाई और मुझे बहुत मज़ा आया वो एपिसोड देख के। वो ऊपर जाता है, असद ऊपर का एक शॉट था जिसमें नमी जो खड़ा हुआ है वो पीछे से वो जो कराची का जो व्यू लिया है, लेकिन बैठा हुआ था सामान मैं मेरी 2-4 चीज़ों पे एक मैं ज़रूर मुझे अफसोस हुआ, इतनी हाइप आपने क्रिएट कर दी, यहाँ तक आप लेकर आए। अमार की एक्टिंग बहुत बेहतर हो सकती थी, इससे ज़्यादा अच्छी एग्रेसिव हो सकती थी एक्टिंग। मुझे उसमें लगा कि थोड़ी कमी, क्योंकि उसके बाद उसने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। तो वहाँ जो वो बोला असद के साथ और थोड़े जुमले एडअप करते प्लीज़। राइटिंग की यहाँ मुझे लगता है कि वहाँ राइटिंग को ना कुछ जुमले और देखें, क्योंकि उसकी ना आपने बिल्डअप पिछला सीनों में दिखाया, जो उसका गुस्सा अपने बाप को लेके, चीज़ों को लेके, वो सारी वो फ्लैशबैक में उसको कर दिया था कि उसका मैं कह रही हूँ आपने कैरेक्टर का बिल्डअप दिखाया जो अब इस पूरे उसमें। फिर उसके बाद वो उस नहज तक पहुँचा जहाँ वो असद के सामने खड़ा है और असद कहता है भी तुम कर क्या रहे हो, तुम अभी इसको रोको, तुम पीछे, तुम अभी होश में नहीं हो। उसने बड़ा क्लियर जुमला बोला और वो कहता है मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना 1 2 3 4 और ये फायर हो गया। वो पुलिस वाले कहाँ थे जो नीचे अभी देखा भी और उन्होंने देखा भी एग्रेसिवली एक बंदा ऊपर गया, तो कम से कम फायर की आवाज़ सुन के पुलिस वालों का आना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद वॉक करके जाता है, धूल उड़ाता है, वहाँ बैठता है, बहन की वीडियो कॉल लेता है, बहन से बात करता है और बहन को दिखाता है ये रहा तुम्हारा असद। मतलब अगर मेरे किसी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी ऐसे भाई ने किया तो मैं तो सबसे पहले ना मैं शायद मर जाऊं। अगर मैं असद से जितना प्यार बिनिश को करते हुए दिखाया गया है, असद के लिए जितनी वो दीवानी थी, तो उस वक्त तो उस लड़की को बिल्कुल एक मरी हुई औरत होना चाहिए था, इतने सन्नाटे में चले जाना चाहिए। वो तो सन्नाटे में गई है, वो तो उसको मुझे तो अगली एपिसोड पे आई ना, यहाँ तो वाइंड अप हो गया है ना। जब हमारी अगली एपिसोड खुलती है 30th एपिसोड, उसने इतना कोई मायूस किया, क्योंकि आपने 29 एपिसोड में जो बख्तावर वाला सीन है वो तस्वीर लेके बैठे, ब्यूटीफुल सीन, इसमें कोई कमी नहीं है, ब्यूटीफुल सीन जहाँ वो थप थप कर रहा होता है। मैं इसमें ज़रूर बात करूँगी, बहुत प्यारा, बेटी को यूँ करके हम सुलाते हैं ना, बहुत प्यारा सीन था। लेकिन दोनों एपिसोड ने मुझे 29 के लिए, कहाँ गया भाई, 29 के लिए ये है, 30th के लिए 29 एपिसोड आपने बहुत कमाल लिखी, बहुत अच्छा बिल्डअप दिया आपने। जैसे अमार का बिल्डअप दिया आपने, बाकी कैरेक्टर्स को कहाँ भूल गए, मुझे ये बताएं। 30th एपिसोड में जो कुछ हो रहा है वो 29th में क्यों नहीं हुआ? कोई एक सीन असद के वालिदैन का इनके साथ नहीं दिखाया गया। देखिए कुछ ड्रामे, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप कुछ सीन हटा देते हैं, जैसे आपने शादियों में शादियां नहीं दिखाई, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो बड़ा अच्छा आपने शूट किया। ड्रामा कुछ जगहों पे ड्रामा मांगता है, वो ड्रामा अगर ना दिखे तो आप उस ड्रामे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और अब आप देखें एक बेटी जिसको वीडियो कॉल दिखाई गई कि उसके भाई ने उसे मारा, वो जब नशवा और माँ का सीन आया उसके घर के अंदर, उसका तो वहाँ फटना बनता था या नहीं फटती, वो जितनी खामोश रहती, वो नहीं था कि नीचे चल के तुम देख लो, और वो ये वाले एक्टिंग नहीं चाहिए थी, ये डायलॉग नहीं चाहिए थे। आप सिचुएशन समझें कि उसने कितना बुरे तरीके से वो शॉक में थी। आई थिंक बिनिश वाज इन शॉक, वो तो लग रहा था कि शी वाज इन शॉक। एक्टिंग नहीं है ना, एक्टिंग होनी चाहिए थी, डायरेक्टर नहीं है वहाँ, डायलॉग्स नहीं है वहाँ, मुझे आपका राइटर नहीं दिखा। देखें हर सीन का एक बिल्डअप होता है, मैं ये मेरा नज़रिया, हर एक अपना अपना नज़रिया, आपके देखने का अपना नज़रिया। जितना अच्छा मार का बिल्डअप दिया गया है उतने ही बेहतरीन बिल्डअप 30th एपिसोड तक होना चाहिए था। 30th एपिसोड में वकील बैठ के कह रहा है इतनी सोशल हाइप क्रिएट, अभी कौन सी सोशल हाइप क्रिएट हुई है मुझे बताओ तो सही, कौन से सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, आपने कहीं नहीं दिखाया।
वहाँ बाप कह रहे आप देख नहीं रही थी, वो पकड़ पकड़ के सबको कह रहे थे इन्होंने मारा। काश आप डायलॉग्स के थ्रू हमें ये जुमले ना सुनवाते, आप दिखा देते। यही सीन कितना ड्रामेटिक बनता। क्योंकि इन्होंने शायद शुरू से असद की फैमिली एस्टैब्लिश नहीं की हुई। नहीं की है, बकायदा बाप भी की है, निकाह पे आते हैं क्या हो गया, माँ के साथ प्रॉपर सीन दिखाए हैं जिसमें वो कहती भी है कि आप देख लीजिए मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ सच्चाई होगी, जो पहला मर्डर सीन होता है। आप क्या बात कर रहे हैं, प्रॉपर सीन दिखाएं। और एक मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि ये वो जगह थी, हमारे यहाँ नॉर्मल ड्रामा में कंटेंट नहीं होता, उसे लंबा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो जगहें थी जहाँ पे आप प्रॉपर कंटेंट, इतना जबरदस्त कंटेंट, जहाँ बिनिश का आप अपने बाप का गिरेबान पकड़ते दिखाते, अपनी माँ के साथ लड़े क्योंकि उसका मियाँ मरा है। आपने इस जगह को खाली जाने दिया, आपने असद के वालिदैन का कोई सीन नहीं डाला, आपने कहीं नहीं दिखाया कि उसकी माँ तो बैन करती कि तुम्हारे बेटे ने मेरा बेटा मारा, तुम कातिल हो, तुम छुओगे नहीं इस जनाजे को। वहां से वो निकालती ना 30th एपिसोड का बिल्डअप बनता। 30th एपिसोड में हर बंदा अपने मुंह से बता रहा है आपने देखा था माँ जी कैसे वो पकड़ पकड़ के सबको कहते कि हमने मारा है, हमने मारा है। अरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो, तुम्हारा ड्रामा था, तुम ड्रामे में दिखाते। आई एम सॉरी, बहुत मायूस किया। फिर अगला सीन सोशल मीडिया वाला, जब वो जाके बैठता है अपने वकील के साथ, वो कहता है बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। कौन सी हाइप क्रिएट हुई है, मुझे तो नहीं दिखी, मुझे जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही मुझे वो समझ नहीं है। फिर आप जब दिखाते हैं कि जी जाय वकू से पकड़ा गया है, वो पुलिस ऑफिसर आके कहता है ये तो रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसके हाथ में कहीं कोई आपने नहीं दिखाई, उसे क्या कहते हैं, हथकड़ी नहीं दिखाई आपने। और अभी वो थाने के अंदर ही है, बड़ा अच्छा सीन था जब थाने में इर्द गिर्द अपने लोगों को देखता है बड़ा वो। फिर बुरहान सर से कॉल करते हैं, नशवा आप कहाँ हैं, आप बिनिश के घर पे? जी, आपने मुझे कॉल। इतनी बदतमीज़ी। मैं कैरेक्टर्स को एक चीज़ हमेशा, नशवा ने हर बार कहा कि बुरहान सर मेरे मेंटोर हैं, बुरहान सर को मैं हमेशा इस जगह वो देखती है। अचानक नशवा इतनी बदतमीज़ हो गई, उसने इतनी बदतमीज़ी से वो फ़ोन कॉल रिसीव करी। एंड देन फ़ोन कॉल रखने के बाद जितने काश नशवा ने बोले, काश ये काश आपने लिखे होते, सो मच काश, सो मच काश थे, काश मैं तुम्हें ना लेके गई होती, काश ऐसा ना हुआ होता, काश हमारी ज़िंदगियों में ऐसा, हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर तरीके से गुजरी, काश 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 काश। देखिए ये ड्रामा आपने अचानक देखने वाले मीडियम से निकाल के रेडियो वाला ड्रामा बना दिया था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे देखने वाला ड्रामा चाहिए, क्योंकि आप बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इस वक्त का ये बेहतरीन ड्रामा था, मैं तालियां बजा रही थी, मैं 10-10 नंबर दे रही थी। इतना मायूस किया, बिल्डअप नहीं था सीन का, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे बताएं, यहाँ जब नशवा और बिनिश का सीन, उससे एक सीन पहले अगर आपको याद हो, माँ आती है, बिनिश का बच्चा रो रहा होता है, असद की माँ आती है। गौर करिएगा इस जुमले पे मेरे, कि असद की माँ आती कहती अरे बिनिश बिनिश देखो हादी रो रहा है। दैट मीन्स वो माँ थी, वो मेड थी? नहीं मेड जी, नहीं मेड नहीं। आप दोबारा रिवाइंड करें, सीन देखें, असद की माँ है वो, क्योंकि उससे पहले एक सीन में वो आती है, कहती है अरे तुम लोग तैयार नहीं हो, कहती वो असद फ़ोन नहीं उठा रहा, अम्मी आप बस इसको पकड़िए मैं जल्दी से उनके कपड़े। तो माँ है वो असद की, प्लीज़ वो हादी रो रहा है और वो यूँ सोफे पे बैठी हुई है। अगला सीन कट होता है, बिनिश को आप गाड़ी से दिखाते हैं, उसका दुपट्टा लहराते हुए दिखाते हैं, और अंदर पहुंच के जब वो कहती है, और माँ कहती है तुम इतने ऐसे बेरंग कपड़ों में कैसे? अरे तेरी बेटी बेवा हुई है, लेट रिएक्शन, बेटे ने मारा है, बेटे ने मारा। माँ और सास डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, नशवा यहाँ टेलीफोन पे बात करिए, बिनिश यूँ एंटर होती है, नशवा अपने फ़ोन से हट के उसको देखती है, इसलिए मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ। इतनी देर में जहाँ बकायदा नशवा बोली बिनिश तुम किसके साथ आई हो, हादी कहाँ है, तुम्हें कौन छोड़ के गया है? इतनी ऊंची आवाज़ मेरी भी हो ना तो साथ वाले स्टूडियो से बंदा आ जाएगा कि खैरियत हो गई है। वहाँ से वो नहीं उठी, कितना लेट रिएक्शन दिया माँ का वहाँ आना। और माँ का ये जुमला मुझे समझ नहीं आया, बेरंग कपड़े, उसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई, तुम उसको रंगीन कपड़ों में देखना चाह रही हो। बेहतरीन एक्टिंग सिर्फ सकीना समो, कमाल। वो अपने कैरेक्टर को ऐसे पकड़ के बैठी हुई हैं कि मज़ा आ रहा है उनको, उसमें कोई डायरेक्टर का कमाल नहीं, क्योंकि वो खुद कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने संभाला हुआ इस सीन को। मुझे बहुत शदीद इस दफ़ा आप लोगों से, कि मेरे पास लिखने के लिए ना कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं कहूँ, सिवाय मैंने इसकी ये लिखा है, वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि परवरिश करें,
सीनों के बिल्डअप दें प्लीज़ राइटर साहिबा, सीनों का बिल्डअप दें जैसे अम्मार का बिल्डअप दिया था। बिल्डअप आपने इस 2 एपिसोड, ये 3 एपिसोड थी जिनको आपने ख़त्म कर दिया। काश आप एक सीन हमें दे देती, एक सीन वैसे बड़ा रेयर होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि इसको छोटा करते हैं, क्रिस्प करते हैं। वो ड्रामा था कि हम कह रहे हैं कि नहीं इसको और बढ़ाते हैं, इसमें बहुत 2 सीन ऐसे होने चाहिए थे जो असद की फैमिली के साथ होता, एक बीनिश का। जो बीनिश भी घर आके डायलॉग बोल रही है ना, वो इतने पावरफुल थे ही नहीं। आप एक दफ़ा उसके शू में पैर डाल के देखो कि उसके मियाँ और जिससे वो प्यार करती है उसके सगे भाई ने मारा, और उस भाई के ये खिलाफ हमेशा रही है कि आप लोग उसका क्यों नहीं ये बढ़ी अपने बाप के हाथ पास। एक बाप का और बेटी का सीन बहुत ज़रूरी था। जो माँ बोल रही है ना कि सब आपकी वजह से हुआ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ बुरहान एंटर होता है, बिस्मा अभी आई हैं कहीं से, वो कहता है आपकी तबीयत ठीक है, वो कहता है कैसे ठीक होगी, सारे डायलॉग चलते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी से मिलाऊँ, रजिस्टर करिएगा ये जुमला, माँ जी से मिलाऊँ। अब बिस्मा जब सीन में एंटर हो रही हैं तो वो क्या कह रही हैं, भाई साहब वो असद के घर वालों ने कहा है कि बेनिश बच्चे से नहीं मिल सकती जब तक अमार को। ये सब बिस्मा को किस वक्त दी गई इन्फॉर्मेशन? वो दीपक का कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तुम्हें उसने बता दिया, हमें नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि वो तो माँ जी से मिलने आ रही थी ना, तो चलो उनको फ़ोन करके उन्होंने शायद बिस्मा को बता दिया हो। तो देखिए कुछ चीज़ों को कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ड्रामे में कुछ सीन दिखाने बड़े ज़रूरी होते हैं। हर सीन को आप ऐसे नहीं कह देते कि ये हुआ होगा, तो फिर अगेन इनको ट्रांसलेटर रखिए अपने ड्रामे में, ये ट्रांसलेट करते रहेंगे और हम आपके ड्रामे को 10-10 नंबर देते रहेंगे। तो मेरे लिए ये ड्रामा इस वक्त 10 नंबर पे बिल्कुल नहीं खड़ा था। तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर आप देते हैं? हाँ, मैं भी यहाँ रुकूँ। हाँ जी, एपिसोड का बिल्डअप नहीं था, होना चाहिए था, जो कि 30th एपिसोड में बिल्कुल जो सीन थे वो 29 के होने चाहिए थे। एक सीन असद के वालिदैन के साथ काश ज़रूर था। दूसरे दिन माँ के कपड़े चेंज हो गए, आपने देखा ज्वेलरी पहनी हुई थी माँ ने, जब वो, मैं तो हैरान हुई कौन सी माएँ होती हैं जिनकी बेटियाँ बेवा हो रही हों और इस तरह की। आर्टिस्टों को आपने ज़ाया किया, बेहतर तरीके से आप यूज़ कर, आपका सिर्फ फोकस था बख्तियार पे, बख्तियार पे, सकीना सम्मो पे और नशवा। एक डायलॉग ऐसा नहीं जो मुझे नशवा का याद रह जाए सिवाय उस काश काश काश। नहीं, मुझे बेनिश के तो बहुत अच्छे लगे थे। बेनिश की मुझे बहुत उसके सीन पास याद थे, नहीं। उसके पास और बड़ा मार्जिन था। आप सोचें अगर बेनिश अपने बाप के सामने खड़ी होती, वही डायलॉग जो वो नशवा से बात करी वो अपने बाप से करती, उसका आप ग्रेंजर तो सोचिए कि उसकी हाइप कितनी बनती, वो आपके दिल को लगती कि यार ये तो आज तक कोई नहीं बोल पाया बख्तियार से जो आज ये बोल रही। काश ये पहले बोला होता, वो थप्पड़ जो कहती है ना कि मारा होता, वो बाप से कहती है काश पहले मारा होता तो आज मेरा मियाँ जिंदा होता। तो देखिए कुछ चीज़ों की, लेकिन मुझे ये है कि जितनी वो एक खूबसूरती से कारमा इनकॉर्पोरेट किया है ना कि जो उन्होंने बिस्मा के साथ किया, तो कहते हैं कि बिस्मा से भी तो बच्चा छीना था। सीन आएगा अभी आई थिंक वो शॉक में ही आएगा। वो जो अमार की माँ है, अमार देखिए जो आप जिस सीन की बात करिए ना, वहाँ पे माँ बोलती है माँ जी को, और वो सब कुछ सही है, वो सीन बहुत पावरफुल था। वो सब कुछ सही है। मैं आपको 3 लाइनें बोल रही हूँ, आपने हमें आर्टिस्टों की ज़बानी नहीं सुनाना कि सीनों में क्या हो रहा है। हमें बख्तियार नहीं बताएगा कि आप देख रही थी कि पकड़ पकड़ के वो हमें कह रहे थे कि इन्होंने मारा इन्होंने मारा। काश आप उसको पिक्चराइज कर लेते तो हमें ज़्यादा उसका इम्पैक्ट लगता। वो तो बात ठीक है, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं कि वो बीनिश को जाके बात करनी चाहिए थी, वही बात माँ ने उन दोनों से की है। बिल्कुल सकीना समूह से नादिया के लिए भी तो छोड़ दें कुछ कहने के लिए। नहीं, हम तो भी उसी बात पे फंस गए थे, उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया उस सीन का। तो मेरे लिए डायरेक्शन भी इस दफ़ा 29 की अगर मैं नंबर देती तो मैं आपको 9 देती, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ देना है तो मैं आपको इसके दोनों के नंबर मिला के 7 दूंगी और राइटर 5 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। अच्छा, ओके। आर्टिस्ट अपना काम प्रॉपर करता है, उसको आप बुरा स्क्रिप्ट भी देंगे तब भी वो अपनी तरफ से 100% देगा, उसको अच्छा स्क्रिप्ट देंगे। ये स्क्रिप्ट ही बहुत कमाल है। हमें जो मुझे जो शिकायत थी वो सिर्फ एक राइटर से थी और डायरेक्टर से थी, बाकी आर्टिस्टों से तो मेरा कोई लेना देना, क्योंकि उन्होंने अपना काम इतना कमाल किया है। सादिया, आपने वो सीन देखा जिसमें वो थाने में आती है युमना, वो इतने धीमे अंदाज में और तहम्मुल से बात करती है ना, क्योंकि वहाँ पे और पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो एक लड़की जब किसी खानदानी घर से आएगी ना तो बहुत ही उस तरह से बात करी, और वो ये नहीं कुछ चीखी चिल्लाई,
वो भी टेम्पो इतना अच्छा लगा कि वो ओवरऑल उन्होंने उस कैरेक्टर का जो टेम्पो रखा, और वो जुमला कितना अच्छा था, मैं तुमसे ताज़ियत करने आई हूँ। ये एहसास दिलाने का एक ताज़ियत, वो कहती शायद तुम्हें शायद ताज़ियत का मतलब भी ना पता हो, हमें कोई अब हाँ नहीं तुम्हें शायद ताज़ियत का मतलब भी ना पता हो। ताज़ियत उससे की जाती है जब किसी का बहुत प्यारा, बहुत चाहने वाला इस दुनिया से चला जाए। तुम्हारी बहुत प्यारी, बहुत लाडली बहन का शौहर अब नहीं रहा, जिसको तुमने मार दिया। कितने प्यार से उसने बोला। ये जुमला बहुत अच्छा, और ये बड़ा डीप मीनिंग भी है। और आप राइटिंग में, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, डीप मीनिंग भी है बिकॉज जो लोग इस तरह का नशा करते हैं आइस वगैरह का, उनके अंदर एम्पैथी खत्म हो जाती है, उनके अंदर एहसास खत्म हो जाता है, उन्हें रिश्तों की पहचान नहीं रहती। और वो ये कहती है कि ताज़ियत, अगर आपको किसी रिश्ते की पहचान ही नहीं है तो आपसे ताज़ियत क्या की जाए, आपको क्या कहा जाए, आपको he's murdered somebody, what can he feel after that? तो आप ब्यूटीफुल लाइन जब बाप आता है, तुम मरोगे यहीं, तुम यहीं, मैं तुम्हें नहीं छुड़वाऊंगा, उसके आंसुओं के सदके मैं तुम्हें नहीं छुड़वाऊंगा। और वो खामोशी से सिर्फ बाप को देखता रहता, सारे डायलॉग्स बोल के कहता है, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो, कोई तो क्लू दो कि तुम्हें कैसे छुड़वाएं। वो जो बाप की टूटना था ना, ये पूरी एपिसोड दीपक और उसके बेटे की थी। इसके अलावा किसी को भी अगर इसमें रेटिंग की जाए तो बड़ी ही ज़्यादती होगी, क्योंकि दीपक की इतनी जल्दी मूड स्विच करना, वकील के साथ अलग मूड में बैठना, माँ के साथ अलग मूड में बैठना, बीवी की बातों का सुनना, बेटे के साथ टूटना, तो बहुत ही कमाल। हमें उनको, दीपक होते तो हम आपको 10 देते। उम्मीद है आपके लिए 10 है ना। बहुत प्यारा आपने काम किया, आपको जितना दिया गया आपने उसको बेहतरीन निभाया। वो वाला सीन और बेहतर हो सकता था, लेकिन तुमने वहाँ जान निकाल दी जब तुमने फ़ोन उठाया और बहन से बात करके कहा ये रहा तुम्हारा शौहर। उफ, उसके लिए 10 नंबर हैं आपके। और यमुना, आप कमाल का काम करते हो बच्चे, आप बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। इस दफ़ा आपके पास इतना मार्जिन नहीं था, लेकिन जितना था उतना आपने निभाया, तो उस हिसाब से 7।